ओम श्री परमात्मने नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कंदमीश्वरं ब्रह्माणं वह्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को मेरा ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम चौथे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विविध यज्ञों के बारे में वर्णन कर रहे हैं तथा ज्ञान योगी और कर्म योगी के बारे में बता रहे हैं। यज्ञ करने वालों की प्रशंसा करने के पश्चात यज्ञ करने वालों के प्रति लाभ और ना करने वालों के प्रति हानि का वर्णन अब भगवान यहाँ करते हैं। 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञशिष्टामृत भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोके अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अभाव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ करने के पश्चात जो हविष्यान्न बचता है उसे ही अमृत कहा गया है। अमृत क्या है? अमृत यानी जिसे ग्रहण कर फिर व्यक्ति मृत्यु को नहीं प्राप्त होता। यहाँ केवल उन यज्ञों के बारे में नहीं कह रहे हैं जो यज्ञ देवता, ऋषि, पितर और अन्य प्राणियों के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक अन्न का विभाग कर देने के बाद बचे हुए यज्ञ से जो अन्न बचता है तथा पंच बलि वैश्व यज्ञ के पश्चात जो अन्न बचता है उसे अमृत कहा गया है, क्योंकि भगवान ने पूर्व में ज्ञान यज्ञ, संयम यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ ऐसे अनेकों यज्ञों के बारे में एवं साधनों के बारे में वर्णन किया है जिनका संबंध अन्न से नहीं है। इन सब यज्ञ अर्थात साधनों का प्रयोग करते हुए, उनकी साधना करते हुए साधक जो समभाव को प्राप्त हो गए हैं, जिनकी बुद्धि संपूर्ण द्वंद्वों से मुक्त हो गई है, ऐसे साधक जो अपने भीतर परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, उनका अंतकरण शुद्ध हो जाता है, और यही शुद्ध अंतकरण यहाँ भगवान अमृत कहते हैं।
जो प्रसाद रूप से इन यज्ञों द्वारा साधक को प्राप्त होता है, जिसे पाकर साधक सदैव प्रसन्न रहता है, दिव्यता का अनुभव करता है, वही यज्ञ से बचा हुआ अमृत है। और इसी के बारे में भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो भी साधक इन यज्ञों को करता है, यदि इस जीवन में उनके वो साधन परिपूर्ण ना भी हुए हो, तो उन्हें अगले जीवन में उन साधनों को पूर्ण करने का, उन यज्ञों को पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होता है। तत्पश्चात जब भी वे अपने इस साधना को पूर्ण करते हैं तथा अपनी स्थिति को प्राप्त होते हैं, तब उन्हें यह अमृत प्रसाद अवश्य प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर भगवान यहाँ अयज्ञस्य पद का भी प्रयोग करते हैं। अयज्ञस्य अर्थात जो मनुष्य उपर्युक्त सभी यज्ञों में से किसी भी यज्ञ को नहीं करता, उसी मनुष्य को यहाँ भगवान अयज्ञस्य कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त करने के पश्चात भी, इन सब यज्ञों के करने के अधिकार को प्राप्त करने के पश्चात भी, जब इन यज्ञों में से किसी भी यज्ञ को नहीं करता, तब उसका यह संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। फिर ऐसे मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? पशु केवल अपने भरण पोषण तथा काम सुख की पूर्ति हेतु ही जीवित रहते हैं, और जो मनुष्य केवल अपने भरण पोषण एवं अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए ही जीवन गंवाते हैं, उनमें और फिर उन पशुओं में कोई भी अंतर नहीं रहता। ऐसा मनुष्य मोक्ष तो दूर ही रहा, परंतु उन्हें स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की भी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि साधनहीन, परमार्थ रूपी साधनहीन एवं आत्मोन्नति के साधनहीन मनुष्य नित्य निरंतर नाना प्रकार की चिंताओं की ज्वाला से जला करते हैं। फिर उसे दूसरी योनियों में तो जो केवल भोग योनि मात्र है और जिनमें सच्चे सुख की प्राप्ति का कोई साधन ही नहीं है, शांति कैसे मिल सकती है? क्योंकि एकमात्र मनुष्य जन्म ही है जिसमें जीव अपनी मुक्ति का साधन कर सकता है और उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के शरीर से किए गए कर्म ही शुभ और अशुभ फल देने वाले, पाप और पुण्य में गिने जाने वाले होते हैं। अन्य सभी योनियां शुभ और अशुभ कर्म, पाप और पुण्यों से दूर रहती हैं। इसी कारण बाकी सभी योनियों को भोग योनि कहा जाता है, जिनमें अपने पूर्वकृत किए गए कर्मों को जीव भोगता है और तत्पश्चात संपूर्ण कर्मों को भोगने के पश्चात लंबे अंतराल के पश्चात उसे वापस मनुष्य योनि प्राप्त होती है। यहाँ हम देखते हैं कि कई ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने जीवन में कभी भी धर्म का आचरण नहीं किया, जिन्होंने किसी भी प्रकार का यज्ञ, चाहे वो द्रव्य यज्ञ हो, चाहे भगवान के बताए गए तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि यज्ञ हो, उनका आचरण किया, फिर भी वह धनाढ्य है, पुत्र स्त्री घर साधनों से युक्त है एवं सुख को प्राप्त हुए हैं, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। तब मन में शंका ऐसी आती है कि यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भी यज्ञ नहीं करता वो सुखपूर्वक कैसे रह सकता है, और इसके विपरीत हम ऐसे अनाचारी व्यक्तियों को सुखपूर्वक देखते हैं, तो मन में शंका आना स्वाभाविक है।
तो यहाँ यूं समझना चाहिए कि ऐसे जो व्यक्ति है वो अपने पूर्वकृत कर्मों को भोग रहे हैं, पूर्वकृत पुण्यों को ही खा रहे हैं, परंतु नए कर्म उनके द्वारा नहीं हो रहे हैं। जो हमें भौतिक साधनों में सुखी प्रतीत होता है, तो क्या वो वास्तव में सुखी है? घर, परिवार, रिश्ते, नाते, धन, व्यापार, इन सब की चिंताएं उसे निरंतर घेरे रहती हैं। उसका अहम भाव तथा प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट ना होकर और भी अधिक प्राप्त करने की उसकी प्रवृत्ति उसे सदा ही भीतर से दुखी करती रहती है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इंद्रिय जनित सुखों में जो सुखी हमें प्रतीत होता है वह वास्तव में सुखी नहीं है, वह उस यज्ञ के अमृत से दूर है। इस श्लोक में हविष्यान्न को अर्थात यज्ञों के प्रसाद को अमृत की उपमा देते हैं। अमृत यानी जिसे ग्रहण कर व्यक्ति मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, अमर हो जाता है। यहाँ यो समझना चाहिए कि भगवान के द्वारा कहे गए इन यज्ञों का पालन जो साधक करता है, फिर वह अमर परमात्मा जो नित्य निरंतर सनातन है, जिसका ना ही कोई आदि है ना ही कोई अंत है, ऐसे परम तत्व से वो एकाकार हो जाता है और स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, जिस कारण अब शरीर के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता और वो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञ वितत ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विधि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने जितने साधन बताए हैं केवल उतने ही साधन नहीं हैं, और भी विविध प्रकार के अनेकों साधन वेद में बतलाए गए हैं। उन सभी साधनों का अनुष्ठान अथवा उन साधनों में से एक साधन अपने गुण और स्वभाव के अनुसार चयन करके उसका अनुष्ठान अभिमान, ममता, आसक्ति और फल की कामना के त्याग पूर्वक करने वाले सभी साधक यज्ञ करने वाले ही है, ऐसा जान। मेरे बताए हुए यज्ञों को करने वाले साधकों की भांति ही वे भी कर्म बंधन में ना पड़कर उस परम तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ इस श्लोक में भगवान यह भी कहते हैं कि संपूर्ण साधन मन और इंद्रियों और शरीर के द्वारा उनकी क्रियाओं द्वारा ही संपन्न होने वाले हैं, ऐसा तू जान। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जितने भी यज्ञ है, जितने भी साधन हैं, वे सब मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा ही क्रियान्वित होते हैं। जो स्थूल साधन हैं अर्थात द्रव्य यज्ञ आदि, उनमें इन तीनों का समावेश होता है। जो सूक्ष्म साधन हैं उनमें कहीं कहीं केवल मन, कहीं केवल बुद्धि, कहीं केवल चित्त एक का उपयोग होता है।
ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है जो मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि में से किसी एक के साथ भी जिसका संबंध ना हो। इसलिए साधक को चाहिए कि मन, बुद्धि, इंद्रियों द्वारा कार्य होते हुए भी उनके संकल्प तथा विकल्प का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इसे ही कर्म समझना चाहिए तथा फल की कामना, आसक्ति तथा ममता से रहित होकर ही वह साधन करना चाहिए, जिससे वह साधन बंधन कारक ना हो। यज्ञ नाम से कहे जाने वाले जितने भी शास्त्र वेदों में बताए गए कर्तव्य कर्म हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए जो विभिन्न प्रकार के साधन हैं, वे सब मन और इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा ही क्रिया में होने वाले हैं। उनका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है। इन सब क्रियाओं में आत्मा ध्येय है। इसलिए इन यज्ञों को करने वाला जो भी साधक है, ज्ञान योगी है, कर्म योगी है, उसे कर्तापन का अभिमान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का अनुष्ठान हे अर्जुन तू भी कर, जिससे तू भी उन ज्ञान योगियों तथा कर्म योगियों की तरह ही मुक्त हो जाएगा। अब तक भगवान ने अनेक यज्ञों के बारे में यहाँ चर्चा की है, तो मन में स्वाभाविक ही यह शंका, यह प्रश्न उठते हैं कि भगवान के द्वारा बताए गए तथा शास्त्रों में वर्णित यज्ञ जो बताए गए हैं, उनमें श्रेष्ठ यज्ञ कौन से हैं। तो इसी के बारे में अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, 33वें श्लोक में, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यवान मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जिन यज्ञों में द्रव्य तथा भौतिक पदार्थों की प्रधानता होती है, उसे द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। जैसे अग्नि में घी, शक्कर, दूध, दही, खीर, जौ, चावल, मेवा, चंदन, कपूर आदि हवन सामग्रियों का प्रयोग, हवन करना तथा उसके पश्चात दशांश तर्पण करना, मार्जन करना, ब्राह्मण भोज करना, दान देना अथवा द्रव्यों का उपयोग करते हुए, धन का उपयोग करते हुए परोपकार करना, कुआं, बावली आदि बनवाना, धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाना, धन के द्वारा दूसरों की सहायता करना, यह सब द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। भगवान कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा जो आध्यात्मिक साधन है, भीतर के जो साधन हैं, जिनमें विवेक तथा विचार का उपयोग होता है, वे सब ज्ञान यज्ञ हैं तथा द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ ना करते हुए भी केवल आत्मसंयम, स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन, तत्व विचार तथा योग साधन आदि विवेक विज्ञान संबंधी शुभ कर्मों
से किसी एक का भी जो साधक अनुष्ठान करता है यह समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार तथा तत्व ज्ञान की प्राप्ति के हेतु बाह्य साधन भौतिक पदार्थ नहीं होते। इनमें भौतिक पदार्थों का विस्तार नहीं होता। इसी कारण बाह्य कोई भी भौतिक पदार्थ इसमें बंधन कारक नहीं होते। ज्ञान यज्ञ में सांसारिक वस्तुओं के अभाव के कारण ही भगवान ज्ञान योग को द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ बता रहे हैं, क्योंकि द्रव्य यज्ञ में भी कर्तापन के अभिमान को त्यागने के पश्चात ही मुक्ति तथा ईश्वर प्राप्ति आदि साधन प्राप्त होते हैं। इनमें यदि जरा सी भी चूक हुई और अहम भाव आया कि मैं करता हूँ, मैं देने वाला हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, तो वही द्रव्य यज्ञ भी बंधन कारक हो जाता है। इस श्लोक में भगवान यह भाव व्यक्त करते हैं कि समस्त साधनों का बड़े से बड़ा फल परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देना है। जिस भी साधक को परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तत्पश्चात उसे कुछ भी प्राप्त होना फिर शेष नहीं रहता। आगे 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्वों को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ भगवान के इस प्रकार कहने का तात्पर्य क्या है? क्या भगवान के द्वारा वर्णित ज्ञान पर्याप्त नहीं है जो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू अन्य तत्वदर्शियों के पास जाकर प्रश्न कर, उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त कर, उनकी सेवा कर। भगवान गीता में अर्जुन को जो भी उपदेश दे रहे हैं वो अर्जुन के मनोभावों को जानकर उसके नेत्रों में देखकर ही दे रहे हैं। भगवान यह जान रहे हैं कि परमात्मा तत्व, सांख्य योग, कर्म योग की बात बारंबार कहने पर भी अर्जुन अविश्वास तथा अश्रद्धा के कारण, दृढ़ श्रद्धा न होने के कारण अर्जुन समझ नहीं पा रहा है। यह मनुष्य का स्वभाव ही है कि जो सरलता से हमें प्राप्त हो जाता है हम उसके महत्व को नहीं समझते। जो ज्ञान सरलता से प्राप्त हो जाता है उसे आत्मसात करना, उस पर दृढ़ विश्वास करना अत्यंत कठिन है। परंतु जो गुरुओं की सेवा करने के पश्चात उनके द्वारा जब ज्ञान प्राप्त होता है तब शिष्य उसे आत्मसात कर लेता है, क्योंकि सेवा करते करते अब गुरु में उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, उसका समय तथा कर्म उसमें निवेशित हो जाता है। इसलिए तत्पश्चात उस ज्ञान को आत्मसात करने में सरलता होती है। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान वही बात अर्जुन को कहते हैं कि ऐसे तत्वज्ञानी महात्मा जिन्होंने उस तत्व को प्राप्त कर लिया है, जो समभाव को प्राप्त हो गए हैं, हे अर्जुन तू उनकी शरण में जा, उनकी सेवा कर, दंडवत प्रणाम कर। उसे ही प्राणिपाद भगवान कहते हैं। श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषों के पास निवास कर,
उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर, उनके मानसिक भावों को समझकर हर एक प्रकार से उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा कर। इस प्रकार उनकी सेवा कर। इतना सब कुछ करने के पश्चात फिर उनसे प्रश्न कर, जिसे इस श्लोक में परिप्रश्न भगवान कहते हैं। अर्थात परमात्मा के तत्व को, ईश्वर तत्व को, आत्म साक्षात्कार के साधनों को जानने की इच्छा से, श्रद्धा और भक्ति भाव से किसी बात को पूछना परिप्रश्न है। परमात्मा के स्वरूप क्या है, उनसे जीव का संबंध क्या है, सांसारिक बंधन क्या है, उन सब बंधनों से मुक्ति क्या है, किन साधनों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, इन सब प्रश्नों के पूछने का तू तब अधिकारी हो जाएगा। तत्पश्चात जब वे ज्ञानी जन तुझे योग्य समझेंगे और उस ज्ञान के प्राप्त करने का अधिकारी समझेंगे, तब वे अनुग्रह करके तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्ववेत्ता तथा ज्ञानी महापुरुषों को किसी से किसी भी प्रकार की सेवा की तथा उनके प्रति श्रद्धा भक्ति की तनिक भी आशा नहीं होती, क्योंकि वे सर्वथा सभी इच्छाओं से मुक्त हुए होते हैं। परंतु श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्यों को दिया हुआ उपदेश व्यर्थ जाता है, क्योंकि जिनमें श्रद्धा भक्ति ना हो वे उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते और बिना सेवा और बिना आत्मसमर्पण के किसी भी साधक के भीतर भक्ति एवं श्रद्धा भाव नहीं आ सकता। सेवा और आत्मसमर्पण ही साधक को उस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी बनाता है, और ऐसा अधिकारी बनने के पश्चात ही तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष के ज्ञान का समुद्र उमड़ पड़ता है और अपना संपूर्ण ज्ञान उस अधिकारी साधक को वो प्रदान कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।